नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं सतपाल सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं सतपाल फॉर यू चैनल पर। दोस्तों, आप फ्रेशर हैं या अभी अभी कॉलेज पास आउट किया है या नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आप यहां से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। वैसे तो आपने वीडियो के टाइटल को देख के अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि इसमें भी वही बेसिक बातें होंगी, लेकिन ये मेरा वादा है आपसे, आप इस वीडियो से 7 ऐसी इंटरव्यू के टिप्स और बातें सीखेंगे जो आपको इंटरव्यू क्रैक करने में वरदान साबित होंगी। और इस वीडियो के ख़त्म होने तक मुझे पूरा विश्वास है ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को कई गुना बढ़ा देगा। एक बात और, ये आपके बैंकिंग जॉब के सपने को साकार करने में पूरी तरह मददगार होगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बात शुरू करते हैं आपके सीवी या रेज्यूमे से, जो आपसे पहले इंटरव्यूअर के पास पहुंच जाता है। क्या आपने अपने सीवी को कभी ध्यान से देखा है? और क्या कभी सोचा है इंटरव्यूअर देखता क्या है आपके सीवी में? वो कौन सी बातें हैं आपके बारे में जिन्हें इंटरव्यूअर आपके सीवी में ढूंढता रहता है, जिन पॉइंट्स को देखते ही आपको इस जॉब के लिए सही कैंडिडेट मानने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है? आइए पता करते हैं। दोस्तों, पहली और आपके लिए सबसे छोटी सी बात जो है आपके सीवी का फॉर्मेट। आप ये अपने दिमाग में कहीं रजिस्टर कर लो। इंटरव्यूअर ज़्यादा से ज़्यादा आपके दिए सीवी के डेटा पॉइंट्स पर ही सवाल करता है। मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले, आपको जब इंटरव्यूअर अंदर बुलाता है तो आपके रूम में एंटर करने पर वो आपके बारे में अनुमान लगाना शुरू कर देता है, क्या यही मेरा कैंडिडेट है। ये प्रोसेस लगातार अपना काम करता रहता है। जो आपके सीवी के अंदर जाने पर शुरू हुआ था, ख़त्म होगा आपके इंटरव्यू रूम से बाहर जाने के बाद। इंटरव्यूअर नोटिस करता है आप रूम में एंटर कैसे करते हैं। क्या आप बैठने से पहले क्या मैं बैठ सकता हूँ या मैं आई सिट पूछते हैं या नहीं, या फिर उनकी परमिशन का वेट करते हैं। दोस्तों, यहाँ मेरी ये बात आप नोट कर लें। आपकी कुर्सी पे बैठते और उठते समय पैरों के ज़मीन पर घसीटने और इस वक्त कुर्सी के आगे पीछे करने की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। आपके उठने के बाद कुर्सी को फिर से अपनी जगह पर आगे रखने पर भी इंटरव्यूअर का ध्यान होता है, वो भी बगैर आपकी तरफ देखे। आइए चलिए अब आपको बताता हूँ आपके सीवी का चमत्कार। आपके सीवी का फॉर्मेट जैसे नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, आपका विजन, एजुकेशन इत्यादि का अपनी मूल जगह पर होना बहुत ज़रूरी है। इसका एक सैम्पल मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। अगर आप अपना सीवी क्रॉस चेक या रिव्यू करना चाहें तो आज ही कर लीजिए। आपका पैशन, हॉबीज़ और आपके बारे में कुछ ऐसी बात जो इंटरव्यूअर आपसे जानना चाहे, वो इस पैशन के बारे में आपसे सवाल करने पर मजबूर हो जाए। ऐसा पैशन होना चाहिए। अगर नहीं है तो फोकस करके कम से कम एक ऐसा पैशन लाओ अपनी ज़िंदगी में जो इंटरव्यूअर को आपसे सवाल पूछने पर मजबूर कर दे। तो दोस्तों, ये थी हमारी पहली बात। चलिए चलते हैं दूसरी बात पर। दूसरी बात भी आप नोट कर लीजिए। नर्वस हो तो याद रखिए, जैसे आपको नौकरी की बहुत ज़रूरत है, सामने बैठे इंटरव्यूअर को भी उतनी ही उस खाली पड़ी सीट की फ़िक्र है, क्योंकि जितनी जल्दी वो किसी को रिक्रूट कर लेगा उसका काम भी उतना जल्दी आसान हो जाएगा। तो ये पक्की बात है, अगर वो आपसे ज़्यादा सवाल कर रहा है तो घबराइएगा नहीं। वो कंफर्म करना चाहता है कि आप सिचुएशन को अच्छे तरह से हैंडल कर पाएंगे या नहीं। तो हर सवाल का जवाब पूरे कॉन्फिडेंस से दीजिए, यहाँ घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी दूसरी बात। चलिए आइए चलते हैं आज की तीसरी बात पर। वो आपसे आपके बारे में पूछेगा, जैसे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। आई एम श्योर इसका जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता, तो इसके लिए आप कुछ प्रैक्टिस करके जाना ताकि आप एक फ़्लो में इसका जवाब दे सकें। इंटरव्यूअर का अगला सवाल हो सकता है वो आपसे पूछे आपकी कमज़ोरी या वीकनेसेस क्या हैं। दोस्तों, इसका जवाब आपको बड़ी होशियारी से देना होगा। हो सकता है यही जवाब आपकी नौकरी का डिसाइडर हो। आप ऐसी कोई वीकनेस बताओ जो एक तरफ से आपकी वीकनेस हो लेकिन दूसरी तरफ से उससे आपको फ़ायदा होता दिखता हो, जैसे कि आप दूसरों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं।
उसके नुकसान हैं, लेकिन अच्छे लोग ज़िंदगी भर के लिए आपके दोस्त बने रह जाते हैं और उसका आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होता है। तो इस टाइप का जवाब देकर आप इस मुश्किल सवाल से बच सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की तीसरी बात। चलिए चलते हैं चौथी बात पर। तो दोस्तों, आज की चौथी बात ये है, आप जिस कंपनी का इंटरव्यू देने आए हैं, इंटरव्यूअर आपसे उस कंपनी के बारे में सवाल ज़रूर पूछेगा। आपको इसके लिए क्या जवाब देना है वो इस प्रकार है। जैसे कि अगर कंपनी का नाम IDBI है तो पहले पूरा नाम बताइए, फिर कंपनी का एम और विज़न बताइए, आगे कंपनी के लास्ट क्वार्टर और एनुअल रिपोर्ट का टर्नओवर और प्रॉफिट क्लियर नंबर्स में बताइए, और आखिर में अगर बैंक है तो उसकी कितनी ब्रांचेस हैं और कितने ATMs हैं, ये बताकर आपका जवाब ख़त्म कर दीजिए। इस सवाल की आप पूरी पक्की तैयारी करके ही जाना, और अगर आपने तैयारी नहीं की है तो आप खुद जानते हैं कि नर्वस होना लाजमी है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी चौथी बात। चलिए चलते हैं हमारी पांचवी बात पर। दोस्तों, पांचवी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है इन 7 पॉइंट्स में, इंटरव्यूअर आपसे अगर पूछेगा आप आने वाले 5 सालों में अपने आप को कहाँ देखते हैं, तो आपको ये जवाब देना है। दोस्तों, यहाँ इंटरव्यूअर आपको चेक करना चाहता है कहीं आप 1 या 2 साल में जॉब छोड़कर दूसरी कंपनी में जाने का तो नहीं सोच रहे, या आपका कोई फैमिली बिजनेस है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो बस यही इंश्योर करना चाहता है कि आपको अगर रिक्रूट करे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए करे। इसका जवाब ये होना चाहिए कि आप अपने आप को आज से 5 सालों बाद मैनेजर पोजीशन पर देखना चाहते हैं, और अगर IT इंडस्ट्री में है तो प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं, जिसके लिए आप मन लगाकर मेहनत करेंगे। ये साथ में बोलना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की पांचवी बात। आइए चलते हैं 6वीं बात पर। दोस्तों, आज की 6वीं बात ये है, इंटरव्यूअर आपसे सवाल करेगा ही करेगा आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं हमारी कंपनी से। इसका जवाब ये है, आप पहले कहीं से चेक ज़रूर कर लेना जिस प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हो, कंपनी इसके लिए क्या ऑफ़र कर रही है। अगर कंपनी ऑफ़र कर रही है 4 लाख तो आप बोलिए 4 से 5 लाख के बीच में, तो ये आपका कॉन्फिडेंस भी दर्शाएगा और सवाल का जवाब जो इंटरव्यूअर सुनना चाहता है उसे मिल जाएगा। लेकिन इसका जवाब देना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये थी आपकी 6वीं बात। चलिए चलते हैं आज की 7वीं बात पर। दोस्तों, 7वीं बात ये है, यहाँ आखिर में इंटरव्यूअर आपसे ये ज़रूर पूछता है, एनी क्वेश्चंस फॉर मी। आपको ये आसान लगता है, लेकिन इसमें बड़ा ट्रिक छिपा होता है। इंटरव्यूअर यहाँ आपको जज करना चाहता है आप क्या पूछेंगे। यहाँ आपने नो क्वेश्चंस बोल दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आपने कोई ऐसा क्लेवर क्वेश्चन पूछ लिया जैसे कि कंपनी का सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट या सर्विस कौन सी है, तो उस लेवल पर बैठे इंटरव्यूअर पर बड़ा इंप्रेशन पड़ेगा और यहाँ आपके नंबर बढ़ना लागू है। तो ये थी आज की 7 बातें जो आप जैसे फ्रेशर्स को बहुत काम आने वाली हैं। इसके अलावा कोई ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं तो उनके लिए मैं जॉब चेंज करने पर अलग से वीडियो जल्द ही बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप इंटरव्यू पर कॉन्फिडेंटली जाइए और अपना जॉब सिक्योर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आप तक मेरे वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएं। तो चलता हूं दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।